हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कदम स्टडी सेंटर। सो जैसा कि आपको पता है, हमने चैप्टर नंबर 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दिया था। उसका ये लेक्चर नंबर 2 है। ओके, सो आज हम इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ने वाले और उससे रिलेटेड एक एक प्रोग्राम भी सॉल्व करने वाले। ओके, चलो तो इफ स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ स्टेटमेंट क्या कहता है? द इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ अ स्पेसिफिक कंडीशन इज ट्रू। सपोज आपके पास एक कंडीशन है। क्या है आपके पास? कंडीशन। अगर वो कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है किसमें? कोड में आपके, तो आप क्या यूज करोगे? इफ स्टेटमेंट आप यूज करोगे। ओके, सो सिंटैक्स देखो। सिंटैक्स यानी कि क्या आपको पता है? सिंटैक्स यानी रूल्स या फिर फॉर्मूला, आप उसे कह सकते हो मैथमेटिकल लैंग्वेज में, लेकिन हम प्रोग्रामिंग में सिंटैक्स कहते हैं। ओके, सिंटैक्स देखो। इफ लिखना है आपको, यहाँ पे कंडीशन डालनी है, जो भी कंडीशन आपको डालनी है। ओके, करली ब्रैकेट से ओपन करना है। ओके, यहाँ पे मैंने कमेंट पास की है, स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज ट्रू। अगर ये इफ की कंडीशन ट्रू हो गई तो आपको यहाँ पे वो स्टेटमेंट लिखनी है जो आपको बतानी है कंडीशन ट्रू हो जाने के बाद, और करली ब्रैकेट से आपको क्लोज करना है। ओके, प्रोग्राम में आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलो प्रोग्राम देखते हैं। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन है, राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज निगेटिव। हमें चेक करना है कि हमारा नंबर निगेटिव है या फिर नहीं। ओके, तो प्रोग्राम देखते हैं। जस्ट वेट फॉर सेकंड, मुझे एक बार है ना, वेट अ मिनट। ये हमारे पीपीटी है, हम एक मिनट रुको, मुझे पेन चाहिए था इसलिए। ओके, चलो प्रोग्राम देखते हैं। हम वीएस कोड की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ये रहा वीएस कोड। हमारा प्रोग्राम है निगेटिव का। ओके, चलो प्रोग्राम देखते हैं। मैं अच्छी तरह से आपको प्रोग्राम एक्सप्लेन करता हूँ, आप सिर्फ ध्यान रखो प्रोग्राम की तरफ। ओके, रेड कलर लेते हैं एज यूजुअल। ओके, चलो देखो, यहाँ पे देखो अभी क्या लिखा है, हैश इंक्लूड stdio.h। इसका मतलब क्या? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन, मतलब प्रिंटफ और स्कैनफ। ओके, देन हमने लिखा है वॉइड मेन फंक्शन में हम एंटर कर रहे, करली ब्रैकेट से हम उसमें एंटर करते। इंटीजर एक डेटा टाइप है, आपको पता है। इंटीजर में हमने एक नम वेरिएबल लिया है और सेमीकोलन से उससे एंड किया है। नम में हम हमारा नंबर स्टोर करेंगे। यहाँ पे मैंने कमेंट पास की है, आस्क द यूजर टू एंटर अ नंबर। ये हमें पूछेगा कि नंबर एंटर करना है। ओके, कमेंट पास करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिंटफ में मैं एक मैसेज पास करता हूं, एंटर अ नंबर। ओके, प्रिंटफ में हम हमेशा डबल कोड देते हैं और लास्ट में सेमीकोलन देते हैं। ये मैसेज हमारे ऊपर है, आप यहाँ पे एंटर अ नंबर टू फाइंड, ऐसा कुछ भी मैसेज पास कर सकते हो। देन स्कैनफ में हमने क्या दिया, %d, एड्रेस ऑफ नम। यहाँ पे जो नम लिया है वही एड्रेस ऑफ में लिखा गया है, यानी वो रीड कर रहा है। और %d क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप है। ओके, देन हम क्या कर रहे हैं, चेक इफ द नंबर इज निगेटिव। अब हमें क्या चेक करना है कि हमारा नंबर निगेटिव है या फिर नहीं, तो हम इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। इफ कैसे काम करता है? इफ के अंदर हम कंडीशन लिखते हैं, नंबर लेस देन 0, यानी कंडीशन क्या है, हमारा नंबर लेस देन 0 होना चाहिए। लेस देन 0 मतलब क्या होता है? निगेटिव नंबर होता है, बराबर। तो हम अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, करली ब्रैकेट में लिखा है प्रिंट एफ द नंबर इज निगेटिव। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या मैसेज आएगा? नंबर इज निगेटिव। ओके, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो नंबर लेस देन 0 नहीं हुआ तो कोई मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि हमने कोई मैसेज पास ही नहीं किया है। ओके, दैट्स इट। चलो तो अभी इसे रन करते हैं। रन कैसे करते हैं आपको पता है, टर्मिनल में जाना है। टर्मिनल में जाओ, न्यू टर्मिनल ओपन करो, यहाँ पे टाइप करो जीसीसी फाइल नेम मैंने दिया है निगेटिव, और .c एक्सटेंशन फिक्स है। ओके, रन करने के लिए हम देते हैं .a.exe। ओके, देखो मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा है .a.exe। चलो एंटर दबाओ, देखो यही मैसेज आ गया जो आपने यहाँ पे नंबर दिया, मैसेज दिया था एंटर अ नंबर, वही मैसेज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल गया है, एंटर अ नंबर। चलो हम नंबर डालते हैं। यहाँ पे सपोज मैंने डाला -3, ये निगेटिव नंबर है हमें पता है, लेकिन हमें कोड एग्जीक्यूट करना है। तो -3, देखो मैसेज प्रिंट होकर आ गया, द नंबर इज निगेटिव। क्योंकि ऐसा मैसेज क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर कंडीशन डाली थी, अगर नंबर लेस देन 0 हुआ तो हमें मैसेज पास होना चाहिए, द नंबर इज निगेटिव। चलो अभी पॉजिटिव नंबर देख के देखते हैं क्या होता है। अगेन मैं इसे रन करता हूँ, एंटर नंबर, मैंने 3 दिया पॉजिटिव में, तो कुछ मैसेज आया क्या? नहीं, क्योंकि हमने कुछ मैसेज पास ही नहीं किया है। ओके, तो ये थी हमारी इफ स्टेटमेंट। ओके, अभी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, वही प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। चलो
वेट अ मिनट, हाँ ओके ओके सॉरी, हाँ चलो अभी हमें पढ़ना है इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके देखो इफ एल्स स्टेटमेंट ये टॉपिक हमें पढ़ना है। मैं इसे पेन के कर्सर को यहाँ पे लेके जाता हूँ। ओके इफ एल्स स्टेटमेंट, जैसे हमने इफ पढ़ा ना वैसे ही एल्स है। चलो द इफ एल्स स्टेटमेंट चूज बिटवीन टू ब्लॉक्स ऑफ कोड। ओके अभी देखो हमने निगेटिव नंबर निकाल लिया तो हमें पॉजिटिव का मैसेज दिख रहा था कि हमने पॉजिटिव नंबर दिया, तो नहीं, तो उसके लिए हम एल्स यूज कर सकते हैं। टू ब्लॉक्स ऑफ कोड एग्जीक्यूट करता है, वन एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज ट्रू, द अदर इफ इज द अदर इफ फॉल्स। ओके एक पहला वाला इफ क्या करता है, कंडीशन ट्रू हुई तो एग्जीक्यूट होता है, अगर वो इफ फॉल्स हो गया तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है। देखो सिंटैक्स देखो, इफ के अंदर कंडीशन लिखी, ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा कब, अगर ये ट्रू हुआ तो, अगर ये फॉल्स हो गया तो ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, कहां पे जाएगा, एल्स की तरफ, और ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई। चलो आपको प्रोग्राम के हिसाब से दिखाते हैं डायरेक्टली, आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक अ गिवन नंबर इज ऑड और इवन। अभी गिवन नंबर ऑड है या फिर इवन है वो कैसे चेक करेंगे, मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करेंगे। ये परसेंटेज का जो साइन है इसे हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलस। देखो स्पेलिंग भी देख लो, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑपरेटर इसे कहते हैं। क्यों, मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या काम करता है, ये रिमाइंडर चेक करता है। सपोज मैंने यहाँ पे दिया 10 मॉड बाय 2, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करेगा, रिमाइंडर लाके देगा। 2 डिवाइड बाय 10 आंसर आपका 5 आता है, रिमाइंडर क्या बचती है नीचे, रिमाइंडर तो 0 बचती है ना। देखो एक सिंपल आपको डायरेक्टली थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड पे लेके जाता हूं मैं। कहां पे चलते हैं, डायरेक्टली थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड पे चलते हैं हम, यानी डिवीजन कैसे पढ़ी थी हमने वो देखते हैं। आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट को फील करो। ओके देखो व्हाइट स्क्रीन है कंप्लीटली, ऐसे आपने डिवीजन पढ़ी थी, 50 लेते चलो और 2 से डिवाइड करते। हम कैसे करते, 2 1 जा 2, 5 माइनस 2 1, और यहाँ पे बचा 0। ओके बराबर, सॉरी वेट फॉर मिनट, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, 2 1 जा 2 नहीं, 2 2 जा 4 आएगा ना, वो मैंने 10 लिया था ना इसलिए वैसा हो गया। चलो डिवीजन करते हैं, इस तरह से हम डिवीजन करते हैं। यहाँ पे लिया था 50। ओके 2 2 जा 4 आएगा, 5 में से 4 गया, आपका बच्चा 1, ये 0 वैसे वैसे नीचे आ जाता है, आपको डिवीजन तो आती होगी। अभी हम देखेंगे 10 है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, 2 5 जा 10, 10 माइनस 10 आपका आंसर आता है 0 0, आंसर आया 24। और ये क्या है, ये क्या है, ये है रिमाइंडर, ये है आपकी रिमाइंडर। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर फाइंड करने का काम करता है। अभी हमें चेक क्या करना है, अगर हमारा नंबर इवन है या फिर ऑड है, ये हमें चेक करना है, इवन है या फिर ऑड है। तो कैसे चेक करेंगे, सोचो मॉड्यूलस ऑपरेटर की हेल्प से आप कैसे चेक कर सकते हो, दिमाग पे जोर डालो थोड़ा सा। ओके तो देखो हमारा नंबर इवन है या ऑड है, हमें चेक करने के लिए हम मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करें। हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन लेंगे, इफ में हम क्या करेंगे, मॉड्यूलस ऑपरेटर डालेंगे। n लिया, n मॉड बाय 2 इक्वल्स टू, हम इक्वल्स टू दिखाने के लिए डबल इक्वल्स टू का साइन यूज करते हैं, मैंने पहले भी बताया। 0 हुआ, देखो n है हमारा नंबर, कोई भी जो हम देंगे वो, अगर n मॉड बाय 2, सपोज n हमारा 10 है, 10 मॉड बाय 2 इक्वल्स टू 0 हुआ, तो हम क्या मैसेज पास करेंगे प्रिंटएफ में, द नंबर इज इवन। तो इवन नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ही वो आंसर 0 आएगा ना, रिमाइंडर 0 आएगा ना, तो इसलिए हम क्या डालेंगे, नंबर इवन है। और एल्स पार्ट में लिखेंगे एल्स, अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, सपोज n की जगह 11 हुआ, 11 मॉड बाय 2 आपका रिमाइंडर 1 बचेगा ना, इज इक्वल्स टू 0 थोड़ी आता है ये, इसमें रिमाइंडर 11 मॉड बाय 2, 11 डिवाइड बाय 2 करो, आपका रिमाइंडर 1 बचता है, तो ये फॉल्स हुआ ना, ये कंडीशन तो फॉल्स हुई, n मॉड्यूलस 2 ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। ओके तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई मतलब ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा क्या, नहीं, डायरेक्टली कहां पे आ जाएगा, इफ से एल्स पार्ट की तरफ, और एल्स पार्ट में हम लिखेंगे द नंबर इज इवन।
बराबर। अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। ओके, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्टली कोड की तरफ आ जाओ, कोड देखते हैं, आपको तब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखो, जस्ट वेट फॉर सेकंड, ये एग्जिट नहीं होता है जल्दी, क्या प्रॉब्लम है क्या पता। 1 मिनट रुक जाओ, हाँ आ गया। देखो, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज ऑड और इवन। ओके, यहाँ पे मैंने कोड लिख के बताया है, हम वीएस कोड की तरफ बढ़ते हैं, वहां पे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके, तो मैंने यहाँ पे इवन ऑड का प्रोग्राम लिख के रखा है आपके लिए, इससे थोड़ा मिनिमाइज। ओके, अभी आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अगेन मैं यहाँ पे पेन ले लेता हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। इस बार हम थोड़ा कलर चेंज, ग्रीन लेते हैं। ओके, रेड रेड देख के आप बोर हो रहे शायद, ऐसा लगता है मुझे। देखो, ये हेडर फाइल है। ओके, इस चैप्टर तक मैं आपको सब बताऊंगा, इसके बाद मैं सिर्फ कोड का लॉजिक बताऊंगा। बाकी प्रिंटफ, स्कैनफ, हेडर फाइल, वॉइड मेन, वो सब मैं बताने नहीं वाला। ये हेडर फाइल, ये मेन फंक्शन, वॉइड मेन, करली ब्रैकेट के अंदर हम हमारा कोड लिखते हैं, ये आपको पता है। इंटीजर लिया, एक नंबर लिया हमने, इंटीजर डेटा टाइप दिया, सेमीकोलन से क्लोज किया। यहाँ पे प्रिंटफ में एक मैसेज पास किया, एंटर अ नंबर। हमें क्या एंटर करना है, नंबर एंटर करना है, तो हमने मैसेज पास किया, एंटर अ नंबर। स्कैनफ में उसी मैसेज को रीड कर लिया, %d दिया क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप, तो एड्रेस ऑफ नम लिख लिया। ओके, अभी इफ कंडीशन क्या दी, नंबर मॉड बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। अगर नंबर मॉड्यूलस 2 अगर इक्वल्स टू 0 हुआ तो क्या मैसेज पास होगा, द नंबर इज इवन। ओके, एल्स द नंबर इज ऑड। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी नंबर मॉड बाय 2 इक्वल्स टू 0। सपोज मैंने 11 पास किया, तो 11 मॉड बाय 2 इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं, फॉल्स है, क्योंकि 11 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आपका 1 आता है। अगर मैंने दिया 12 मॉड बाय 2 इक्वल्स टू 0, तो ये कंडीशन ट्रू है ना, क्योंकि 12 को 2 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 0 आता है ना। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर फाइंड करके देता है। ओके, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, यानी मैसेज आएगा द नंबर इज ऑड। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हमें मैसेज आएगा द नंबर इज इवन, एल्स पार्ट की तरफ जाएगा ही नहीं। और लास्ट में हमारा प्रोग्राम करली ब्रैकेट से एंड होता है। ओके, इसे मैं अभी आपको रन करके दिखाता हूँ और हम यहाँ पे रुकने वाले, क्योंकि आज हम 2 ही टॉपिक पढ़ने वाले थे, ताकि आपको लॉजिक बिल्ड हो सके। अगर मैंने आपको ज्यादा पढ़ा दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कंप्लीटली। ओके, क्योंकि आगे जाके हमें लूप भी पढ़ने हैं। चलो, जीसीसी, ये पी का टाइप हो गया, जीसीसी इवन ऑड डॉट सी, आप कुछ भी नेम दे सकते हो फाइल को, आपके ऊपर है, कंप्लीटली डिपेंड। ./a.exe, देखो मैसेज क्या आया, एंटर अ नंबर। नंबर एंटर करना है हमें यहाँ पे, देखो एंटर अ नंबर, एंटर करते हैं नंबर, मैं देता हूँ 6, एंटर किया, मैसेज क्या है, द नंबर इज इवन। और एक बार रन करते हैं, हम ऑड नंबर देके देखते हैं, ऑड नंबर 9 देते हैं, देखो मैसेज आया द नंबर इज ऑड। ओके, इस तरह से आपको प्रोग्राम सॉल्व करने, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, प्रैक्टिकल एग्जाम में, राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक नंबर इज इवन और ऑड और नेगेटिव और पॉजिटिव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, so we stop here. If you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. Okay, Instagram link is available in description box. और हाँ, मैंने टेलीग्राम का फर्स्ट ईयर का अलग से सेपरेट चैनल क्रिएट किया है, आगे से नोट्स वहां पे आ जाएंगे। ओके, सो ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी। ओके, ये QR कोड स्कैन मत करो, ये थोड़ा गलत है, इसे मुझे चेंज करना है टेलीग्राम चैनल के, यहाँ से स्कैन मत करो, आप डायरेक्टली फर्स्ट ईयर का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ओके, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से ज्वाइन कर लेना। ओके, so thanks for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.